जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम और ये रिलेटेड है क्लास 11 से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 किया था और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या रहेगी, फाइंड a प्लस बी रेज़ द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ द पावर 4। तो सबसे पहले हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है। देन कह रहा है कि हेंस एवेल्यूट हमें ये एवेल्यूट करना है √3 प्लस √2 रेज़ द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है बायनोमियल थ्योरम की तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये होती है देखो a प्लस बी रेज़ द पावर अगर n है तो ये होगा n c0 a रेज़ द पावर n प्लस n c1 a रेज़ द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n c2 a रेज़ द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे टर्म क्या हो जाएगी, ऐसे टर्म एक्सपेंड होती हमारे पास चली जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कहीं तक भी इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो हमने NC2 तक किया है, आगे हम NC3 NC4 NC5 तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी की पावर 4 का देखो वैल्यू निकालेंगे और फिर a माइनस बी की पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे। देन हम इन दोनों के वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले देखो a प्लस बी रेज़ द पावर 4 का वैल्यू। जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू यहाँ पर a ही है। फिर देखो यहाँ b है और यहाँ पर भी b है, तो हम कह सकते हैं कि ये b इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट्स, b है। लेकिन यहाँ देखो ये n है और यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर n है 4, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो इसको एक्सपेंड करेंगे हम, कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो अब ये है हमारे पास NC0, तो n की प्लेस पर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4C0। अब देखो a की पावर कितना है n, तो a ही है हमारे पास, देखो a इज इक्वल टू a है तो a हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं प्लस, अब ये है NC1 तो ये हो जाएगा कितना 4C1 और a की पावर देखो, a की पावर कितनी हो जाएगी बेटा n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो यानी कि हो जाएगी a की पावर 3 और इंटू में आएगा b, है ना, क्योंकि b की प्लेस पर b है, प्लस अब नेक्स्ट एक्सपेंड करेंगे, देखो ये हो जाएगा 4C2। अब देखो पहले a की पावर 4 थी, a की पावर 3, अभी कितना हो जाएगा a की पावर 2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर कितना था, ये b की पावर 1 है और ये कितनी हो जाएगी नेक्स्ट, देखो ये हो जाएगी b की पावर 2, है ना। तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा b की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 4C3। अब देखो a की पावर 2, अब ये कितना हो जाएगा, a की पावर ये हो जाएगा a की पावर 1 और b की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 4C4। अब देखो ये हो जाएगा a की पावर 0 और b की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं जो a की पावर 0 है वो कितना होगा, a की पावर 0 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो इतना ही रहेगा हमारे पास, है ना। मल्टीप्लाई में 1 की क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एज इट इज रहेगा हमारे पास 4C4 b की पावर 4, क्योंकि इंटू में कितना है 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हमने ये a प्लस बी रेज़ द पावर 4 का वैल्यू निकाल दिया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर a माइनस बी रेज़ द पावर 4 का वैल्यू, देन इसको क्या कर देंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखो a माइनस बी रेज़ द पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो a माइनस बी रेज़ द पावर 4। अब देखो ये 4C0 एज इट इज रहेगा 4C0 और a की पावर 4, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होगा, देखो b की प्लेस पर यहाँ पर माइनस b है तो ये देखना पड़ेगा हमें, है ना। और प्लस ये हो जाएगा 4C1 और a क्यूब हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ b है, यहाँ पर b था, तो यहाँ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो b है वो माइनस में है। फिर प्लस 4C2
ये ए स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। अब देखो बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर देखो पावर इसकी इवन है, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस देखो डिस्टेंस ये हो जाएगा 4c3 ए की पावर 1। अब देखो ये है यहाँ पर b की पावर 3, तो यहाँ होगा कितना माइनस b की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर कौन सी है ऑड, तो साइन आएगा माइनस का। प्लस ये हो जाएगा 4c4 और देन माइनस b की पावर 4 है ना, माइनस b की पावर 4 क्या हो जाएगा, देखो पावर इवन है, तो ये हो जाएगा प्लस b की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं, इसको ये हो जाएगा 4c0 ए की पावर 4। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा नीचे को लिख देता हूँ मैं, ताकि इजीली आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। a माइनस बी रेज़ दी पावर 4 इज इक्वल टू, देखो ये है 4c0, ये तो टर्म एज इट इज रहेगी। अब ये को ये वाला माइनस, ये जो b के साथ है ये वाला माइनस, और ये वाला प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस, और ये आ जाएगा मेरे पास 4c1 ए की पावर 3 इंटू बी, प्लस ये तो एज इट रहेगा 4c2 ए स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा देखो सेम, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास, और ये आएगा 4c3 a1 और b की पावर कितना 3 प्लस 4c4, ये हो जाएगा b की पावर 4। तो हमने यहाँ से देखो दोनों के वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, a प्लस बी और a प्लस बी का पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4। अब इसको क्या करेंगे, देखो जो ये टर्म थी जहाँ पर इवेल्यूट करना था हमें, देखो वैसे तो आप समझ गए होंगे कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये वाली टर्म जो है यहाँ पर अब हम वैल्यू रख देंगे दोनों का। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो देखो ये हमारे पास कितना है, a प्लस बी रेज़ दी पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ दी पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो a प्लस बी का वैल्यू रखते हैं, जो ये वाला वैल्यू हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये कितना है, देखो स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, ये हमें ये है 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब और इंटू में कितना b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4c3, ये हो जाएगा a की पावर 1 a रहेगा 4 b की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 4c4 और b की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखो अब ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब a माइनस बी का वैल्यू, ठीक है जो ये निकाला हमने a माइनस बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा b हो जाएगा, देन क्या है देखो प्लस, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a1 यानी कि a रहेगा इसकी पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 4c4 और b की पावर 4 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, देन इसको फर्दर सोल्व करते हैं। बस ये हमारा जो स्टेप है, ये सेकेंड लास्ट स्टेप है इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, हमने क्वेश्चन को 95% तक सोल्व कर दिया है, बाकी के 2 स्टेप बचे हैं यहाँ से। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये जो माइनस है, अब ये जो माइनस है ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कराएगा सभी टर्म्स में। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पर तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये देखो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का ये माइनस का। ठीक है, और ये टर्म तो हमारी एज इट इज रहेगी। देखो इसको लिख लेते हैं, जो प्लस वाली टर्म थी यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, ये था 4c0 a रेज़ दी पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब और इंटू b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c क्यूब a b क्यूब प्लस 4c4 एंड b रेज़ दी पावर 4। अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4c0 a रेज़ दी पावर 4। अब ये माइनस क्या हो जाएगा देखो प्लस 4c1 a क्यूब इंटू b, देन देखो ये अब क्या है यहाँ पर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4c2 एंड a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं वाली टर्म, प्लस 4c3ab और ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4c4b⁴, ठीक है। अब जो टर्म यहाँ पर देखो लाइक टर्म्स है, यानी कि जिनके साइन अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो रहे होंगे। देखो चेक करते हैं, देखो हमारे पास देखो ये है डियर स्टूडेंट्स 4c0 a⁴, ठीक है। और ऐसी टर्म हमें ये मिल रही है, ऐसी टर्म हमें कोई मिल रही है यहाँ पे जिसमें 4c4 हो और a⁴ हो। हाँ देखो ये वाली टर्म, देखो ये वाली टर्म हमें सेम मिल रही है, देखो प्लस माइनस ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो अब हमें 4c2, ये वाली 4c2 a²b² और ये 4c2 a²b², ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देन 4c4 b4, ठीक है। अब देखो 4c4 b4 ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास बचा है, देखो हमारे पास क्या बचा है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बचा है यहाँ से, उसको लिख देते हैं एक बार। देखो ये है 4c1 a³b, है ना, और ये भी है कितना 4c1 a³b, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो दोनों आपस में ऐड रहेंगे। तो ऐड होकर देखो 1 एक ये है और एक ये है, तो 2 हो गए हमारे पास 4c1 a³b। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 4c1 a³b हो जाएगा। देन देखो ये 4c3 ab³, 4c3 ab³, तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 4c3 और ab³ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4c1 a³ प्लस 4c3 ab³ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको यार ये रब हो गया, इसको मैं एक बार फिर से सही से लिख लेता हूँ। ये है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कितना था, हाँ ये है 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4c1, है ना, और a³b ये था हमारे पास। अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना देते हैं। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, जो वैल्यू होगा, देखो किसका वैल्यू होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जो वैल्यू होगा ये तो 2 तो कॉमन लिया था हमने, देखो 4c1 का वैल्यू होता है 4, ठीक है। और ये होगा a³b प्लस 4c3 भी कितना होगा, ये होगा 4 और ये होगा ab³, ठीक है। ये जो 4c1 4c3 का वैल्यू है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है एनसीआर वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा a³ प्लस ab³ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो a कॉमन और a कॉमन, यहाँ से b कॉमन और b कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा देखो 8, ab कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स, देखो b तो कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा a² प्लस यहाँ से देखो एक a कॉमन और एक b तो ये कितना बचेगा b² बचेगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट स्टेप देखते हैं, देखो लास्ट स्टेप क्या करना है इसमें। अब हमें यहाँ से देखो, अब इसको देखो जो ये क्वेश्चन में इवेल्यूट करना था, इवेल्यूट क्या करना था, देखो ये है √3 प्लस √2⁴ और ये है √3 माइनस √2⁴। तो अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ से क्लियरली ये जो मेरे पास देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने इस टर्म से, ये वाली जो टर्म दे रखी है a प्लस b⁴, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ इसको तो यहाँ पर देखो a की प्लेस पर कितना है √3 और यहाँ b की प्लेस पर कितना है √2, है ना, पावर दोनों की क्या है, दोनों की सेम है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a = √3 और b = √2। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो ये a और b का वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, ये 8 × √3 × √2 और ब्रैकेट में कितना आएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 8 √3 × √3 हो जाएगा √6 और ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर ये 3 हो जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास देखो 8 √6 × 3 और 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 8 5 जा 40 √6। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।